तो इस समय है प्रयागराज की सरजमी पर और जहां मैं अभी उपस्थित हूं, यहाँ स्मृति अ, सेवा संस्थान जो कि नेताजी के नाम से लगातार पिछले महाकुंभ से यहाँ पे चल रहा है। पिछले वर्ष भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी इन सारी चीजों पे और इस बार भी शासन और सत्ता का पूरा प्रयोग किया गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लगातार लोगों का आना जारी है। लोग लगातार नेताजी का स्मृति पे पुष्प अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं भी कराई जा रही हैं, चिकित्सालय से लेके दूध से लेके बहुत सारी चीजें। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सेवादार हैं जो लगातार यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। इनसे ही जानते हैं क्या नाम है। इंजीनियर अभिषेक यादव, समाजवादी पार्टी छात्र सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ जी, समाजवादी गढ़। समाजवादी गढ़। निश्चित तौर पर 10 विधायक, 2 सांसद। जब से अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि आजमगढ़ तो मतलब सपाइयों का सबसे बड़ा गढ़ आजमगढ़ है, तब से फूल नहीं समा रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कहे, उससे पहले नेताजी कहा करते थे कि अगर इटावा सैफई मेरी शरीर है तो उसकी धड़कन जो है और दिल आजमगढ़ है। उस आजमगढ़ से है। उस आजमगढ़ से जी। अच्छा, यहाँ कब से है? मैं 2 दिन से हूँ और पिछली बार महाकुंभ में ज्यादा समय दे पाया। इस बार अफसोस है, तमाम निजी घटनाएं रही, परिवार की दुखद घटनाएं, नहीं आ पाया समय से, लेकिन फिर 2 दिन से हूँ। जितना हो पा रहा है मदद करने का। 2 दिन में क्या क्या कार्यक्रम यहाँ हुए और किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही? 2 दिन में भोजन प्रसाद से लेकर के, दूध वितरण से लेकर के, श्रद्धालुओं का आ रहे जलपान लड्डू वितरण से लेकर तमाम प्रकार से लोगों को रहने की, ठहरने की व्यवस्था देने का काम किया जा रहा। और सौभाग्य तो ये है कि कल पद मार्च करते करते भगवान शंकराचार्य जी भी इस संस्थान पर आए और अपने हाथों से अपने साथ के सहयोगी संतों को भी दूध वितरित किया। और उन्होंने कहा कि ये बहुत नेक और पुनीत कार्य है। इस संस्था के अध्यक्ष, जिनका नाम संदीप यादव संघर्ष है, संघर्ष जिसकी पहचान है, और श्रद्धेय नेताजी स्मृति संस्थान के अध्यक्ष संदीप यादव जी को आशीर्वाद देने का काम किए कि आप ये संस्था चलाते रहिए। आपके द्वारा इस माघ मेला में, महाकुंभ में तो आपने बेहतर काम किया, लेकिन माघ मेला में भी लोगों का, श्रद्धालुओं का आप ख्याल रख रहे हैं, साधु संतों का ख्याल रख रहे हैं। आप कल्पवासियों को दूध पहुंचाने का काम कर रहे हैं, साधु संतों के शिविरों में दूध पहुंचा रहे हैं। इतना पुनीत कार्य के लिए उन्होंने बधाई दिया, आशीर्वाद दिया। और यहाँ गंगा की रेती पर जन्मी, यहाँ पर आपने देखा, गाय भी अंदर आपने देखा होगा, उसका बछिया का नाम गंगा है। उनको भी माला पहनाकर स्वागत करने का काम शंकराचार्य महाराज जी ने किया। ये बहुत अच्छा लगा। पूरे साधु संतों का, जो असली साधु संत है, जो आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़े हुए हैं, जो सत्ता प्रभाव जो सही उसको कहने का काम करते हैं, जो सत्ता के लालच में नहीं है, लोभ में नहीं है, ऐसे लोगों का। उसके बावजूद उनके शिष्यों को पुलिस द्वारा पीटा गया, जूतों की बटों से पीटा गया, चोटी उखाड़ ली गई। सत्य को बहुत जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता है और असत्य बहुत जल्दी फैलता है, झूठ बहुत जल्दी फैलता है। सत्य को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तभी शंकराचार्य जी ने किया तो अखिलेश जी ने माफी मांगा। हम समाजवादी लोग हैं, जहां गलत होगा उसके लिए हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार गलत पे गलत कर रही है, लगातार अत्याचार कर रही है, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे पीडीए के लोग हो, हर वर्ग को दबाने, कुचलने का काम। अगर संदीप यादव संघर्ष लोगों की मदद कर रहे हैं तो क्या गुनाह है? क्या लोगों को यहाँ पर सेवा भाव कर रहे हैं? नेताजी के उसूलों पर चल करके, सदैव मुलायम सिंह यादव जी के उसूलों पर चलकर, स्वर्गीय नेताजी के उसूलों पर चलकर लोगों को मदद करना चाहते हैं। अखिलेश यादव के रास्ते पे चलकर लोगों को मदद कर रहे हैं, साधु संतों का आदर भाव, स्वभाव का सम्मान कर रहे हैं, तो गलत है। देश प्रदेश से दूर दूर के लोग आ रहे हैं, लोगों को भोजन वितरित करना, फल वितरित करना, दूध वितरित करना, मिठाई वितरित करना, लोगों को रहने का स्थान देना, क्या गलत है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, हम सेवा कर रहे हैं। हमारे इस संस्था का उद्देश्य है लोगों की मदद पहुंचाना। योगी जी उत्पीड़न कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वही बात हुई ना कि अगर एक संदीप यादव जैसे लोग, उनके साथ अवनीश जी से तमाम साथी, अरुण जी से लेके तमाम साथी मदद कर रहे हैं, उन लोगों को रोकना, दबाना, कुचलना और संस्था के लिए जमीन ना देना, यहाँ से हटाना। और नेताजी जब देश के रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, कितने गरीबों का, मजलूमों का, मजदूरों की मदद करने का काम नेताजी ने किया। आज नेताजी की पहचान से हम लोग यहाँ पर हैं और नेताजी के नाम पर अगर शिविर चल रहे, लोगों की मदद हो रही, तो ये बात, इसमें कोई सरकारी संस्था नहीं लगे, ये समाजवादियों की मदद से चल रही है। ये नेक लोगों की मदद से संस्था चले, लोगों को मदद करने का काम हम कर रहे हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है? समता मूलक समाज बनाना, संप्रभुता फैलाना, एकता, मानवता का संदेश देना, सब भाईचारे का संदेश देना। हमारे नेता का यही पैगाम, उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों की मदद हो पाए, ये केवल और केवल अराजकता फैलाने का काम करते हैं।
धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। हम धर्म के सद्भाव को जानते हैं। चलिए चलिए, तो इस समय हम नेताजी के समाधि स्थल पर हैं। आप देख सकते हो कितने सारे नौजवान यहाँ खड़े, ये सब यहाँ पे लगातार सेवा भाव की उसमें लगे हुए हैं। और क्या नाम है? मैं अवनीश कुमार जौनपुर का प्रतियोगी छात्र हूँ। यह भी मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति लेकर मैंने स्नान करने का काम किया था, क्योंकि नेताजी किसी एक समाज के ही नहीं थे। नेताजी पिछड़े दलित समाज के नहीं थे। उन्होंने पिछड़े दलित समाज के होने के बावजूद भी सर्व समाज के कल्याण के लिए उन्होंने जो है बिल पास किए। जैसे शहीदों का जो पार्थिव शरीर आता है, आज वह नेताजी की देन है। तो बहुत सारी यादें नेताजी के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे पीछे आप जो क्या शायर हो? जी, बोलो। शायर नहीं, मैं एक छात्र हूँ। जिस तरह से लगातार आप देखे होंगे संस्था जो मुलायम सिंह इसमें संस्थान पे लगातार अत्याचार सरकार करती रही। पहले तो ज़मीन नहीं दी, इसके बाद ज़मीन देने के बाद दी, तो कहीं आप यहाँ पे स्मृति नहीं लगा सकते। सबकी अपनी-अपनी आस्था होती है, लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं एक शायरी के माध्यम से कि दागदार है दामन तुम्हारा और चेहरों पर मक्कारी है, दागदार है दामन तुम्हारा और चेहरों पे मक्कारी है, यहाँ रहने की बातें छोड़ो अब तुम्हारे जाने की तैयारी है। जिस तरह से लगातार जनता परिवर्तन की ओर आ रही है, तो निश्चित ही 27 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी और अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रदेश में खुशहाली आएगी। देखिए, एक लाइन हमें भी याद आ रही है। सुनाइए। भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे डूबते सिकंदर नहीं देखे जाते। जिंदगी जीना है तो हालातों से डरना कैसा, और अगर जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। 2024 के नतीजे, और यही कारण है कि 2027 के लिए हौसले बुलंद हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 27 में उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश कौन होगा, 2027 का सत्ताधीश। बने रहिए, दिखाते हैं फिर आपको कुंभ की आबो हवा क्या है।